ईरान का इसराइल से बदला। ऑपरेशन सच्चा वादा ने इसराइल को हिलाकर रख दिया। काउंसिल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का जहरियत पसंद इसराइल को सजा देने का वादा पूरा हो गया। तेहरान इसराइल ने 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब। इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरानी हमला रोकने में नाकाम रहा। ईरान के 300 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब कई इसराइली फौजी ठिकाने भी तबाह किए। धमाकों की आवाजें मकबूजा बैतुल मक़दस तक सुनी गईं। ईरानी हमले के बाद इसराइल में खौफ व हिरास। इसराइली शहरी हवास बाख्ता होकर बम शेल्टर में छुप गए। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद, मुताद्दिद मकामात पर सायरन्स बजाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई निजाम और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। ईरान को हमले का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के ज्यादातर हमले नाकाम बना दिए। इसराइली वजीर आजम ने जंगी काबीना को ईरान पर हमले का इख्तियार दे दिया। मुमकिना ईरानी हमलों से बचने के लिए इसराइली फजाइया ने डेविड स्लैंग नामी दिफाई सिस्टम भी ऑन कर दिया। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहता है कि हमारी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। अहम ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। आलमी और मशरकी वस्ता के इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। इसराइल ने दोबारा हमले की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सेहूनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, इत्तेहादी ममालिक इसराइल की अंधी हिमायत बंद करें। ईरान की अमेरिका को भी वार्निंग। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी का कहना है कि अमेरिका ने इसराइल के जवाबी हमले की हिमायत की तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका इसराइली फौजी कार्रवाई की हिमायत से बाज रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमेरिका को दूर रहना चाहिए। मामला खत्म समझा जा सकता है। इसराइल की हिमायत में किसी भी इक़दाम पर उर्दन अगला हदफ बन सकता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं कि ईरान इसराइल सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को साफ बता दिया। अमरीकी टीवी का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान के खतरात के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारा आज़्म आहनी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बाइडन नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है। अगर मैं अमरीका का सदर होता तो ईरान इसराइल पर हमला न करता। उधर बरतानवी वजीर आजम की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। ऋषि सुनाक कहते हैं कि बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। जापान की भी मजम्मत। जापानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। रूसी सदर पुतिन का इसराइल की हामी कुव्वतों के लिए सख्त पैगाम। कहा कि फैसले का वक्त आ गया। अमेरिका सुन ले, रूस ईरान के साथ खड़ा है। तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक वाज़े तौर पर आमने सामने होंगे। रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया एक तरफ होंगे। नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ होंगे। अफगान हुकूमत ने ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले को जायज करार दे दिया। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने अमेरिका को जवाबी हमले के लिए अपने हवाई अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया।
सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजीर खारिजा कहते हैं फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमलों से कशीदगी में इजाफा होगा। चीन ने भी ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी वजीर खारिजा का कहना है कि फरीकैन कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। इसराइल हमास सीज फायर के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद पर फौरी अमल किया जाए। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को उसका हक करार दे दिया। कहा कि दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का यह जायज रद्द अमल है। सेहूनी जहरियत के खिलाफ खित्ते के ममालिक और आवाम के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। ईरानी हमलों पर खुश हजारों फलस्तीनियों का मस्जिद अल अक्सा पहुंचकर जश्न। ईरानी हमले की हिमायत फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। गजा के शहर देरुल बलाह में भी इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत में फलस्तीनियों का जश्न। जवाबी हमले का सुनते ही ईरान के कई शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान की सड़कों पर ईरानी परचम उठाए नौजवानों का गश्त, फलस्तीन के हक में नारे। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी अवाम इसराइल पर ईरान के हमलों की खबर के बाद खुशी से बाहर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। इसराइली सफीर की दरखास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज कुछ देर बाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का फरीकैन पर फौरी जंग बंदी पर जोर। कहा कि फौजी कार्रवाई मशरिक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं, और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो डांडली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे। कुछ सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। ये PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल पीट कर मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें होश के नाखून लें। तमाम सियासतदान मेज पर बैठकर मफाहिमत का रास्ता निकाल कर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। धरना या गालम गलोच की सियासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हम वफाक के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। हमने मिसाक़े जमहूरियत पर 90% अमल किया, जिससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई। बोले जुल्फिकार अली भुट्टो 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रही हैं। आज 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी नहीं चला सकूंगा। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में रोटी 4 रुपए सस्ती। पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाम के लिए मजीद आसानी फरमाए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि रोटी की कीमत किसी सूरत 16 रुपए नहीं हो सकती। आटे की कीमत में कमी के बगैर रोटी सस्ती करना मुमकिन नहीं।
آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے، تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جلد رہا ہوں گے، ملک بھر میں جلسے ہوں گے، ہماری تحریک حکومت کو بحال لے جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان بدل رہا ہے، عوام بیدار ہو چکے، شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوفزدہ ہے، شاہ محمود قریشی سمیت تمام کارکن بھی جیلوں سے باہر آئیں گے۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے زخمی عامر تانبا اسپتال میں دوران علاج جاں بحق۔ عامر سرفراز عرف تانبا بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر جیل میں حملے میں ملوث تھا۔ 2 حملہ آوروں نے عامر کو 4 گولیاں ماری۔ حملے کا مقدمہ بھائی جنید سرفراز کی مدیت میں درج، مقتول کو پہلے سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ متنازع یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی جانب سے برطانوی عدالت میں اپنے خلاف دائر ہتک عزت کیس میں دائر اپیلیں ہار گئے۔ عدالت نے عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عادل راجہ اپنے خلاف ہتک عزت مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہے۔ عادل راجہ کے بے بنیاد الزامات برطانوی جج نے مسترد کر دیے۔ عادل راجہ نے 9 پبلیکیشنز میں راشد نصیر کے خلاف انتہائی سنجیدہ نوعیت کے توہین آمیز الفاظ شائع کیے۔ پشاور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری، 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 84 گھروں کو نقصان، 15 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 69 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ حادثات دیر، چترال، سوات، باجوڑ، شانگلہ، مانسیرہ، محمد اور مالاکنڈ میں رونما ہوئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، کچے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں صبح سے جاری بارش رک گئی، اہم شاہراہوں پر بارش کے بعد صورتحال بہتر، نشیبی علاقوں میں کہیں کہیں پانی جمع، نکاسی کا کام جاری، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمے الرٹ، ادھر اسلام آباد اور لاہور میں بھی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو توانائی منصوبے کے لیے $1 ارب قرض دے گا۔ فنڈز 2160 میگا واٹ کے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جون میں قرض کی منظوری متوقع۔ منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کو فیول کاسٹ کی مد میں سالانہ $1.8 ارب بچت ہوگی۔ ٹیکس چوری میں ملوث 5 لاکھ سے زائد افراد کی سمز بلاک کرنے کا فیصلہ، چیئرمین FBR نے سمز بلاک کرنے کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ ٹیکس چوروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ سمز بلاک کرنے کے حوالے سے FBR نے رولز متعلقہ برانچز کو بھجوا دیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کیویز ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں ابتدائی 3 میچز کھیلے جائیں گے، آخری 2 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 16 اور 17 اپریل کو پریکٹس کرے گی، 18 اپریل سے باقاعدہ سیریز کا آغاز ہوگا۔ سرگودا میں جیپ اور موٹر سائیکل ریلی، 60 سے زائد ریسرز نے حصہ لیا۔ دریائے جہلم کے کنارے 21 کلومیٹر کے ٹریک پر ڈرائیورز نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شائقین کی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے ٹریک پر امڑ آئی۔